नमस्कार साथियों, मैं सुवेश श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर। आज मैं आपको EF यानी इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र भरना बताऊंगा। परंतु उसके पहले मैं आपको किन किन स्थितियों में गणना प्रपत्र को कैसे कैसे भरना है उसको भी मैं आप लोग को बताता हूं। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 और 2025 दोनों ही मतदाता सूचियों में दर्ज है, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम ऐसे मतदाताओं के बारे में बात करेंगे जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और 2025 की मतदाता सूची में दर्ज है। उसके बाद हम ऐसी महिलाओं या महिला मतदाता के बारे में बात करेंगे जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज है और उनके माता पिता या माँ के पक्ष का उसमें किस तरीके से विवरण देना है, इस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इस तरीके से नमूना गणना प्रपत्र के माध्यम से हम पूरी तरीके से ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से हमें गणना प्रपत्र भरना है। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले आप लोग को गणना प्रपत्र में जो मतदाता 2003 और 2025 की मतदाता सूची में दर्ज हैं उनका गणना प्रपत्र भरना बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप गणना प्रपत्र को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग में के अंतर्गत ये गणना प्रपत्र हमें यहाँ पे भरना है। इस गणना प्रपत्र में सबसे पहले आ जाएगा BLO का नाम एवं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर पहले से छपा हुआ रहेगा। आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर निर्वाचक का नाम ये इस कॉलम में और एपिक नंबर और पूरा पता उससे पहले से पोस्टेड रहेगा। दूसरे वाले कॉलम में क्रम संख्या रहेगी, भाग संख्या या विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम, ये भी पहले से उसमें प्रिंट रहेगा। तीसरे में QR कोड। साथियों, ये QR कोड यहाँ पर पहले से रहेगा। इस QR कोड की सहायता से आपको गणना प्रपत्र मतदाता को देना है और इसी QR कोड की सहायता से स्कैन करके वो गणना प्रपत्र आपको मतदाता से लेना है। तो ये QR कोड का काम इस गणना प्रपत्र का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और इसका कलेक्शन करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पुरानी फ़ोटो, यहाँ पर मतदाता की पहले से ही प्रिंट फ़ोटो यहाँ पर आएगी पुरानी। आपको मतदाता से फ़ोटो बुलवाना है और कहना है कि वो यहाँ पर वर्तमान फ़ोटो चिपकाए। साथियों, जब आप फील्ड पे जाते हैं तो आपको प्रत्येक मतदाता के लिए 2-2 गणना प्रपत्र देना है, जिसमें से एक गणना प्रपत्र आप भरवा करके वापस ले लेंगे और दूसरा मतदाता के पास ही रहता है। चलिए, अब हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम इस गणना प्रपत्र को भरेंगे। आप देखिएगा, इसके बाद जो कॉलम आता है वो कॉलम है उसकी जन्मतिथि का कॉलम। साथियों, जन्मतिथि का जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा सबसे पहले दिन, फिर माह, फिर वर्ष। यदि मान लीजिए किसी मतदाता की जन्मतिथि 20 मई 1980 है तो सबसे पहले वो यहाँ पर 20 यानी 20 ये 2 ब्लॉक भरेगा। फिर 5वां महीना है तो 5वें महीने को 0 और 5 इस तरीके से भरेगा। फिर उसके बाद में उसका वर्ष है 1980, तो इस तरीके से वो 1980 को यहाँ पे भरता है। तो यहाँ पर उसके 8 ब्लॉक कवर हो जाते हैं। उसके बाद हम मतदाता की आधार संख्या यहाँ पर लिखवाएंगे जो कि वैकल्पिक है और यदि होती है तो हम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर, यदि मतदाता के पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो वो अपने परिवार का मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर भी लिखवा सकता है। उसके बाद हम मतदाता के पिता या अभिभावक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम आ जाएगा। आप प्रयास करिए कि वो अपने पिता का नाम ही बताएं। फिर पिता का एपिक नंबर, यहाँ पर पिता का एपिक नंबर आ जाएगा। फिर माँ का नाम आ जाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर माँ का एपिक नंबर आ जाता है। साथियों, यदि मतदाता पुरुष है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है उसकी पत्नी का नाम आएगा और यदि मतदाता जो है महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा।
यानी उसके स्पाउस का नाम आएगा। फिर पति या पत्नी का एपिक नंबर हम यहाँ पर उससे डलवा देते हैं। साथियों, ये तो उसकी हो गई बेसिक जानकारी जो 2025 के अनुसार हम यहाँ पर नोट करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा मतदाता जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी है और 2025 की मतदाता सूची में भी है। तो इसके लिए अब आप यहाँ पर नीचे कॉलम देखेंगे, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले कॉलम में पिछले SIR 2003 के अनुसार मतदाता का विवरण, या मतदाता 2003 के अनुसार अपनी जानकारी भरेगा। चूंकि मतदाता 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो हम यहाँ पर उस मतदाता का नाम लिखवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस मतदाता का एपिक नंबर आ जाएगा 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। परंतु यदि उसका एपिक नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैकल्पिक कॉलम है। फिर उसके बाद में हम उसके रिश्तेदार का नाम लिखवाएंगे। रिश्तेदार में चूंकि वहाँ पे पिता है तो यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा। उस मतदाता का उस रिश्तेदार के साथ क्या संबंध है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी महेश चंद्री जी जो हैं वो रवि कुमार के पिताजी हैं तो यहाँ पर पिता आ जाएगा। फिर रवि कुमार जी चूँकि दमोह के जिले के हैं तो दमोह आ जाएगा जिला, राज्य का नाम आ जाएगा इस कॉलम में, और विधानसभा चूँकि दमोह है तो विधानसभा का नाम आ जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप उसके नीचे 3 ब्लॉक देख रहे हैं जिसमें है विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक। चूँकि 2003 की मतदाता सूची में उसका विधानसभा क्रमांक 53 था, भाग संख्या उसकी 5 थी और सरल क्रमांक 402 था। इस तरीके से 2003 की मतदाता सूची के अनुसार हम तीनों कॉलम यहाँ पर हम भर लेते हैं। तो चूँकि उस मतदाता की पहचान 2003 की मतदाता सूची से हो गई है, इसलिए हम उसके बगल वाला कॉलम जिसमें लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण SIR के अनुसार, ये अब हमें भरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कॉलम को भर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मतदाता है वो यहाँ पे घोषणा कर रहा है कि उसने भारत के अलावा किसी अन्य जगह की उसने नागरिकता ग्रहण नहीं करी है। उसके बाद में वो मतदाता सूची में शामिल है, इसका वो यहाँ पे घोषणा कर रहा है। और तीसरी स्थिति में ये बता रहा है कि उसके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है, और यदि ये जानकारी सही नहीं होती है तो मतदाता को अधिनियम 1950 धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष की कारावास की सजा भी हो सकती है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान या रिश्ते का उल्लेखित करना। साथियों, जब आप उसके घर जाते हैं तो घर जाने के बाद में जब उससे ये कलेक्ट करते हैं EF फॉर्म, तो यहाँ पे आप मतदाता के साइन ले लेंगे, और यदि मतदाता साइन करना नहीं जानता है तो हम उसके अंगूठे के निशान ले लेते हैं। यदि साथियों मतदाता वहाँ पर उपस्थित नहीं है या उसके वयस्क परिवार एक सदस्य भी वहाँ पर उपस्थित है तो भी हम उससे ये मतदाता जो गणना प्रपत्र है ये हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं। अब BLO भी यहाँ पर अपनी घोषणा करेगा। BLO की घोषणा के अनुसार यह है कि मैं उपरोक्त का विवरण पिछले SIR की मतदाता सूची से सत्यापित कर लेता हूँ, और यहाँ पर BLO हमारे साहिबान हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को बताया कि ऐसे मतदाता जो 2003 और 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, ऐसे मतदाता को गणना प्रपत्र हम कैसे भरेंगे। चलिए, अब मैं आप लोग को ऐसे मतदाता के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो दर्ज है परंतु 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। तो साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे जो गणना प्रपत्र में पहले के जो कॉलम हैं वो पूरी तरीके से वैसे ही भरे हुए हैं जैसे मैंने आपको पिछले गणना प्रपत्र में समझाया है। उसके बाद उसकी जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, माँ का नाम, माँ का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम या पति या पत्नी का एपिक नंबर, ये हम बिल्कुल पहले वाले गणना प्रपत्र के अनुसार ही भरेंगे। अब साथियों, आते हैं हम ये बाएं साइड के और दाएं साइड के कॉलम के बारे में। चूँकि मतदाता SIR यानी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, इसलिए हम उसके मतदाता का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एपिक नंबर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो दर्ज ही नहीं था।
बस हम क्या करेंगे, उसके पिताजी का नाम यहाँ पे भरेंगे और उस पिता का उस मतदाता के साथ में क्या रिश्ता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बाकी चूंकि वो 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, इसलिए बाकी के कॉलम यहाँ पर नहीं भराएंगे। अब हम इसके बाएं तरफ चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण या पिछले एसआईआर के अनुसार। यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार की 2003 की मतदाता सूची के अनुसार हम जानकारी भरते हैं। तो बाईं तरफ हमने यहाँ पे देखा है कि रिश्तेदार का नाम है गोपाल पटेल और पिता है उसका, तो यहाँ पे गोपाल पटेल की पूरी जानकारी आएगी। तो यहाँ पे गोपाल पटेल का एपिक नंबर। अब गोपाल पटेल के जो पिताजी हैं उनका नाम है रमेश चंद्र, और जो रमेश चंद्र जी जो चूँकि गोपाल पटेल के पिता हैं इसलिए यहाँ पर उनका रिश्ता पिता आ जाएगा। गोपाल पटेल दमोह के हैं और उनका राज्य है मध्य प्रदेश और विधानसभा भी दमोह है। इस तरीके से हम गोपाल पटेल जी की पूरी जानकारी, यानी वो किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनकी भाग संख्या क्या है और किस सरल क्रमांक पर उनका नाम है, हम यहाँ पर उनका जिक्र कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतदाता 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उसके पिताजी तो चूंकि 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, इस तरीके से हम उस रिश्ते को पूरी तरीके से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को बताया कि ऐसे मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में तो दर्ज हैं लेकिन 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। और उसके बाद नीचे जो कंडीशंस दी गई हैं 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले ही आपको समझा दिए हैं, तो हम यहाँ पर घोषणा कर देंगे और यहाँ पर उनके सिग्नेचर ले लेते हैं। सिग्नेचर करना यदि मतदाता नहीं जानता है तो उस स्थिति में हम यहाँ पे उसके अंगूठे के निशान ले लेते हैं। उसके बाद नीचे हमारे बीएलओ साहिबान अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और उससे ये ईएफ फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे। तो साथियों, मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन में मतदाता ऐसा मतदाता है जो 2003 की मतदाता सूची और 2025 की मतदाता सूची दोनों में दर्ज है। दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया ऐसा मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में तो दर्ज है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। चलिए, अब मैं आपको जो गणना प्रपत्र भरना बता रहा हूँ वो ऐसे महिला मतदाता के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो दर्ज है परंतु 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और उसके पिता या माता, दादा या दादी का नाम दूसरी जगह या माई के पक्ष में शामिल है। तो साथियों, मैंने पहले ईएफ के फॉर्म के माध्यम से आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि भारत चुनाव आयोग किस तरीके से हमसे ईएफ फॉर्म भरवा रहा है। यहाँ पर हम पूरी जानकारी भर देंगे। ये जानकारी ऑलरेडी आपकी पहले से फिल आएगी। यहाँ पर मतदाता का वर्तमान फ़ोटो हम यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद में ये वाला जो कॉलम है इसके नीचे ये पूरा के पूरा कॉलम जैसे मैंने आपको पहले बताया है ये पैसे के वैसे हम उसको भर देंगे। अब हम आते हैं उस स्थिति पर जहाँ पर जो हमारा मतदाता है वो महिला है और जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है लेकिन 2025 की मतदाता सूची में है। तो चूंकि 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है इसलिए मतदाता का नाम भी नहीं आएगा और उसका एपिक नंबर भी नहीं आएगा। हम यहाँ पर महिला मतदाता जो हैं उनके पिता का नाम और उसके साथ में जो संबंध है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी मान लीजिए जो हमारा मतदाता है वो महिला है तो महिला के पिता का नाम आ जाएगा और पिता उसके संबंध आ जाएगा। क्योंकि 2003 की मतदाता सूची में वो शामिल नहीं है इसलिए उसके नीचे के जितने भी कॉलम रहेंगे वो बिल्कुल ब्लैंक ही रहेंगे। अब हम दाईं तरफ आते हैं तो दाईं तरफ आप देखते हैं कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, जहाँ पे बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार की 2003 की मतदाता सूची के अनुसार जानकारी हम यहाँ पे भर रहे हैं। तो चूँकि पिता यहाँ पर संजय कुमार जी हैं तो नाम आ जाएगा संजय कुमार, एपिक नंबर उनका आ जाएगा और संजय कुमार जी के पिता हैं शिव प्रसाद जी और रिश्ता उनका हो जाएगा पिता का, यानी संजय कुमार जी के पिता हैं शिव प्रसाद जी। तो अब संजय कुमार जी चूँकि जबलपुर जिले के हैं, राज्य का नाम मध्य प्रदेश है और विधानसभा उनकी पाटन होती है 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। तो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार जो हमारी महिला मतदाता हैं उनके पिता का विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक हम यहाँ पर भर देते हैं या मतदाता से भरवा लेते हैं। उसके बाद
हम देखते हैं कि ये तीनों कॉलम, जैसे मैंने आपको पहले भी ईएफ में बताया था, हम उनको पढ़ने के लिए कहेंगे और यहाँ पर मतदाता या उनके वयस्क पारिवारिक सदस्य हैं, उनके हम यहाँ पे सिग्नेचर ले लेंगे। यदि वो सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर उनके अंगूठे के निशान ले लेते हैं। साथियों, उसके नीचे हमारे बीएलओ साथी यहाँ पर घोषणा करेंगे और घोषणा के बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो आज हमने बहुत कम समय में तीनों स्थितियों को हमने यहाँ पर सीखा है कि किस तरीके से यदि कोई मतदाता 2003 या 2025 की मतदाता सूची दोनों में सम्मिलित है, उसका ईएफ कैसे भरेंगे। दूसरी स्थिति में मतदाता यदि 2003 की में दर्ज नहीं है, वो सिर्फ 2025 की मतदाता सूची में दर्ज है, उसको कैसे भरना है। या मतदाता हमारा जो है वो एक महिला है और 2025 की सूची में वो दर्ज है, परंतु 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो किस तरीके से उसके रिश्तेदार जैसे माता, पिता, दादा या दादी की जानकारी भर करके हम उसकी पहचान साबित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं।